अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और लजीज शाही पनीर की रेसिपी। इतनी मज़ेदार रेसिपी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वक्त आए के ऊपर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल में मैंने डाले हैं 4 प्याज। इनको मैंने बिल्कुल फाइनली स्लाइस कर लिया है और अब हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन और इनके किनारे ब्राउन ना हो जाएं। यानी कि बहुत अच्छा सा कलर चेंज होने तक हमने इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए अब इसके किनारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 10 बादाम और 10 काजू। आप चाहें तो इसमें कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके साथ इसमें डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इन नट्स को फ्राई करना है और उसके बाद हमने इस प्याज और नट्स को निकाल लेना है और निकाल के इसकी ग्रेवी बना लेनी है। ब्लेंडर में बनाएं, ग्राइंडर के जार में बनाएं, इसकी अच्छी स्मूथ सी पेस्ट हमने बना लेनी है। अब इस ऑयल में डाला थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, उसको हल्का सा सौते किया और फिर उसमें हमने ये जो ग्रेवी बनाई है वो इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से इसको भूनना है हमने। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनानी है। ग्रेवी पे ही इसका सारा डिपेंड करता है टेस्ट। जार के अंदर जो लगा रह गया था थोड़ा सा पेस्ट, उसमें मैंने पानी डाल के उसको भी शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैं चूँकि ये फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं बाद में शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 3 टमाटर, ये भी फ्रोज़न है। इनका छिलका मैंने उतार दिया है इसलिए ये खुद ही इसमें बिल्कुल मैश हो जाएंगे, इनकी स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रेश गार्लिक, जिंजर और टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इनको प्याज के साथ ही ग्राइंड कर लें ताकि इनकी बिल्कुल स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे तकरीबन 10 सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ये बनती है। और अब हमने इनको अच्छे से कुक करना है, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे तब तक इसको भूनना है जब तक कि इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर ना बन जाए। पहले हमने इस प्याज को पिंक किया था, अब हमने इसकी ग्रेवी को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है। फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। ये देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन कलर बन चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे इसके स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने डाला 1.5 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। और अब हमने इन मसालों को भी अच्छे से भूनना है। इस मसाले को आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही मज़ेदार आपको आउटकम मिलेगा। मैं चूँकि घर की पिसी हुई सुरख मिर्च इस्तेमाल करी इसलिए इसका कलर ज़्यादा रेड नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी रेड फूड कलर शामिल करूँगी। अगर आप देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको ये फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देना है इसको रेस्टोरेंट जैसा एक बहुत अच्छी सी लुक और उसका एक अच्छा सा जो सुर्ख कलर होता है वो। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है आधा कप मलाई। ये घर की मलाई है, फ्रोज़न है, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पैकेट की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं पैकेट फूड कम से कम इस्तेमाल करूँ और घर में जो ताज़ा चीज़ें मौजूद हैं वो इस्तेमाल करूँ। और अब हमने इसको भी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट होने तक इसको अच्छे से भून लेना है, तब तक जब तक कि मसाला और ऑयल जो है वो अलग ना हो जाए। घी अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा, तब जाके हमारी ग्रेवी रेडी होगी। ये देखिए अब मैं लाइट बंद करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका कलर कैसा है। ऑयल आप देख रहे हैं कि इसमें से अलग हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। ये देखिए पनीर भी ये होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये कैसे बनाना है। ये तकरीबन 1 किलो पनीर से मैं ये बना रही हूँ। और अब हमने इसको बहुत एहतियात से अच्छे से मिक्स करना है, बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो डबल स्पीड पे की हुई है इसलिए आपको तेज़ लग रहा होगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और पनीर डालने से पहले आपने फ्लेम जो है वो दम वाली आंच पे कर लेना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसके जायके को एक ट्विस्ट देने के लिए इसमें बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं शामिल करूँगी। कसूरी मेथी से इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत उम्दा बन जाती है। अब इसको अच्छा सा एक मिक्स करेंगे फिर से ताकि सारा मसाला और जो मेथी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए सारे सालन में। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे और फिर हम इसको दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो इतनी शानदार और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यूँ हमारा मज़ेदार किस्म का शाही पनीर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। मेरे घर में मेरे बच्चों ने तो इसे 10 आउट ऑफ 10 दिए थे, इतने शौक से खाया इसे।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। और अब हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से गार्निश किया मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों के साथ। आप चाहें तो इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, चाहें तो इसको पराठे के साथ इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। पनीर बेसिकली इंडियन कुजीन में आता है, पाकिस्तान में ये बहुत कम खाया जाता है, लेकिन आप एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आप इसे फिर बार बार ट्राई करेंगे। फिर आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।